यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो विजन है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 23 है, ठीक है। 23 नंबर टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो टेस्ट रहेगा साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी पर रहेगा। और यहाँ पर बेसिक साइंस हमारी जो रहेगी उस पर भी क्वेश्चन होंगे, प्लस आपको जो यहाँ पे फिजिक्स का जो हमारा भौतिक विज्ञान है उसके भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, राइट। 3 ये रहेंगे, प्लस उसके बाद यहाँ पे आपको जो हमारा करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साइंस के हमारा जो चैप्टर जो बेसिक साइंस में हमें लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं बायोलॉजी के, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैव अणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कार्बोहाइड्रेट जो अणु होते हैं इसमें वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में एवं जंतुओं में जो हमारे ग्लाइकोजन है इसके रूप में यहाँ पर संचित होते हैं, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट ये सही होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे अणु वनस्पति में स्टार्च के रूप में यहाँ पर क्या है, एवं जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। और जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं और पौधों की जो कोशिका बनती है उसमें सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। लकड़ी के रूप से जो प्राप्त हमारे सेलुलोज है जिसे हम फर्नीचर आदि में बनाने तथा यहाँ पर जो सूती कपास उसको रेशे के रूप में जो वस्त्र है उसको बनाने यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहला हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, अधिकांश एंजाइम रेशेदार प्रोटीन से होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, देखो एंजाइम्स जो होते हैं ज़्यादातर वो लगभग सभी एंजाइम्स गोलिकाकार प्रोटीन के होते हैं, ना कि यहाँ पर रेशेदार प्रोटीन के, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा, आहार नली के जीवाणु बैक्टीरिया विटामिन बी और विटामिन के में उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आहार नली के जीवाणु बैक्टीरिया हमारे लिए जो यहाँ पर आवश्यक कुछ विटामिन उसके लिए उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि आपका जठरांत्र संबंधी, ठीक है, जठरांत्र संबंधी होता है वो जीआई संबंधी, और मार्ग आहार नली में जो अनेक हमारे सूक्ष्म जीव विटामिन होते हैं उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें क्या कुछ विटामिन के और विटामिन बी के कुछ विविध रूप यहाँ पे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका नियासिन, राइबोफ्लेविन और आपका कोबालिन जैसे यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। पहला आपका करेक्ट था, दूसरा आपका गलत है, तीसरा आपका सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पूछा सही कौन सा है, तो 1 और 3 बी हमारा ऐसा आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा पैनोरमा फील्ड जो डेटा ऐप का यहाँ पर उद्देश्य का सर्वाधिक मतलब सही वर्णन करता है, सबसे रूप से सही वर्णन करता है जो हमारा किसका, पैनोरमा फील्ड डेटा ऐप का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका। इसका आंसर हो जाएगा, ये किसानों की कृषि संबंधित डेटा का विश्लेषण करने के लिए, बेहतर जो निर्णय है उसको लेने के लिए, पर मानचित्र को देखने के लिए एक मंच यहाँ पे मंच प्रदान करेगा, ठीक है। तो हमारा जो पैनोरमा फील्ड डेटा ऐप है ये आपका डिजिटल उपकरण टूल है। इस ऐप से हमारा क्या है, जो हमारे प्रिसीजन जो प्लांटिंग है इनके द्वारा विकसित किया जाता है। ये किसानों के डेटा प्रबंधन और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है इसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर सहायता करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद यहाँ पर जो है MQ9B जो प्रीडेटर है, ये क्या है? ये है एक, इनमें से बोल रखा है ऑप्शन में क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे है, ये एक हो सकता है इसमें अमेरिका का जो अधिक ऊंचाई का उड़ने वाला यहाँ पर मानव रहित यान, ठीक है, या इजराइल का मानव रहित लड़ाकू विमान, यहाँ पर जमीन में निगरानी करने के लिए यहाँ पर जापानी वस्त्र। तो क्या हो सकता है? उन्नत रडार। तो क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये अमेरिका का अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला जो मानव रहित यहाँ पर हवाई यान है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो। ऐसे चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। प्रो केंद्रक जो आपके प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर जो स्पिंडल जो ट्रांसफर ये बोल रहा है। तीसरा कोशिका द्रव का हमारा जो साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर, इसमें से कितनी प्रक्रिया परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो थ्री पेरेंट बेबी यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये हमारे ज़्यादातर तीनों जो हमारी ये प्रक्रिया है उनके से यहाँ पर हमारे 3 पेरेंट बेबी उत्पन्न होंगे, ठीक है। मात्र जो हमारे स्पिंडल ट्रांसफर में क्या होता है, दाता जो रहता है उसमें अंडाणु से नाभिक जो न्यूक्लियस होता है उसको हटा दिया जाता है, जिससे क्या है केवल कोशिका द्रव यहाँ पर साइटोप्लाज्म बचता है, ठीक है। तो तीनों विधि यहाँ पर हमारी करेक्ट होंगी, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका सभी तीनों, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे 5वां क्वेश्चन है, इसमें बोले विटामिन दे रखे हैं और यहाँ पे इसके स्रोत दे रखे हैं, ठीक है। तो विटामिन ए गाजर और बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्रोत इसका, तो हमारे इसके सोर्स क्या हो जाएगा? मिल्क, ठीक है, कैरेट्स हो गया और आपका टमाटोस हो जाएंगे और एग हो गया। तो यहाँ पर इसमें जो गाजर है और यहाँ पे रतौंदी, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस या पुअर विजन इन द डिम लाइट, ठीक है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, विटामिन B12 हमारा जो है ये बोले अंडा, ठीक है, तो हमारा B12 भी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका लीवर हो जाएगा, ठीक है, और आपका एग हो जाएगा यहाँ पर, राइट, और आपका मिल्क और फिश यहाँ पर होते हैं, तो हमारा ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा, विटामिन E वनस्पति तेल, ठीक है, तो ये भी हमारा जो विटामिन E है ये भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों यहाँ से हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सभी 3 इसके आंसर हो जाएंगे। छठा नंबर देखते हैं,
कोशिका भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला यहाँ से हमारा करेक्ट है, क्योंकि कोशिका भित्ति पादपों और जो कवक जीवाणु बैक्टीरिया और कुछ यहाँ पर जो प्रोटिस्ट की कोशिका झिल्ली होकर उसके बाहर यहाँ पर पाई जाने वाली एक दृढ़ सुरक्षात्मक जो परत होती है, ये संरचनात्मक सहायता सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका के आकार को यहाँ पर बनाए रखती है। ठीक है, किंतु ये जो हमारी जंतु कोशिका उसमें अनुपस्थित होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पादपों में सेलुलोज से बनी होती है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये पादपों में जो आती है उसमें कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक हमारा पॉलीसेकेराइड है जो दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है। दोनों हमारे करेक्ट हैं। तीसरा, ये कोशिका के अंदर पदार्थों द्रव्यों को प्रवेश के निकास से नियंत्रित कर, जो प्रवेश हैं उस और निकास को यहाँ पर नियंत्रित करती है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है प्लाज्मा कोशिका के अंदर जो पदार्थ हैं उसके द्रव्यों में प्रवेश और निकास को यहाँ पर नियंत्रित करती है, ना कि कोशिका भित्ति के। ठीक है, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वाला ये गलत हो जाएगा। दो करेक्ट है, पहला और दूसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, दो हमारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, बी। ठीक है, बी नंबर स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आवर्धक कांच, प्रकाश की जो आपके सूक्ष्मदर्शी है, ये प्रोजेक्टर, वाहनों की हेडलाइट और दूरबीन, इनमें से कितने उपकरण उत्तल लेंस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है 7वें में। ठीक है, तो उत्तल लेंस किसमें किया जाता है, तुम्हारा देखो, एक तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग हमारा आवर्धक कांच में होता है। ठीक है, आवर्धक कांच इसमें क्या है, कार्य क्या होता है इसका, आवर्धक कांच वस्तु जैसे कि ऑब्जेक्ट्स की कोई आकृति को बड़ा दिखाने के लिए उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ से प्रकाशी सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ऑप्टिकल जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, ये आपका कार्य क्या होता है इसका, प्रकाशी सूक्ष्मदर्शी को अभिदर्शक और नेत्रिका और उत्तल लेंस के यहाँ पर प्रयोग करते हैं इसके। ठीक है, अभिदर्शक लेंस वस्तु को बड़ा करके एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और नेत्रिका इस वास्तविक प्रतिबिंब को और बड़ा करके अवलोकन करके यहाँ पर प्रस्तुत करती है। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या होगा, प्रोजेक्टर का कार्य होता है प्रकाश को स्क्रीन पर केंद्रित करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है इसमें। ठीक है, और वाहनों की हेडलाइट, इसमें भी आपका यहाँ पर जो रहेगा उत्तल लेंस, यहाँ पे जो वाहनों की हेडलाइट है ये आमतौर पर उत्तल लेंस का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता, इसके बजाय क्या है इसमें अवतल या परावर्तक जो उपयोग है उसका यहाँ पर करता है। तो चौथा हमारा गलत हो गया यहाँ से। ठीक है, वाहनों की हेडलाइट में हमारा अवतल या तो आपका जो यहाँ पर परावर्तक होगा, ठीक है, वो यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या होगा, उत्तल लेंस यहाँ पे चौथे में नहीं होगा। 5वां, दूरबीन क्या होगा, दूरबीन का कार्य हमारा दूर की वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करती है। ये लेंस हमारा अभिदर्शक और नेत्रिका जो असेंबली है उसका अंग होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 4 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, एक चौथा वाला गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल 4 स्टेटमेंट सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV कार्यक्रम के तहत आपको विचार करना है। ये इसरो का उपग्रह और अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने हेतु नए जो रॉकेट उसको विकसित करने के लिए यहाँ पर एक संबंधित कार्यक्रम है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी विकसित करना, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा करेक्ट है, क्योंकि नई पीढ़ी के जो प्रक्षेपण यान है एक 3 चढ़ वाला यहाँ पर आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य हैवी जो लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है ये है। वर्तमान में इसे भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान है हमारा इसरो, इसके से यहाँ पर द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये प्रक्षेपण के सभी चरणों में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि ये जो है ये नई पीढ़ी के प्रक्षेपण के सभी चरणों के लिए क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग नहीं करता है। ये बूस्टर चरण जो होता है NGLV बूस्टर चरण के चरणों के लिए यहाँ पर अर्ध क्रायोजेनिक यहाँ पर जो चरण है उसका यहाँ पर प्रयोग करता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा आपका पहला करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 से हमारा सही है, तो 8वें का बी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। 9वां नंबर देखते हैं, कोलाइडी कणों के आकार छोटे होते हैं। ठीक है, होने के कारण हम इन्हें क्या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, किंतु ये क्या है, दृश्यमान प्रकाश पुंज की किरणों को आसानी से प्रकीर्ण कर देते हैं। ठीक है, पारदर्शी माध्यम में कोई कोलाइडी कण या सूक्ष्म निलंबन द्वारा प्रकाश के विकिरण को यहाँ पर कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। देखो, इस प्रकार जो टिंडल प्रभाव उस परिघटना को कहते हैं जहाँ प्रकाश कोलाइडी कण या गैस, ये तरल जो हमारे ठोस से पदार्थ होते हैं वो पारदर्शी माध्यम में सूक्ष्म निलंबन द्वारा यहाँ पर प्रकीर्णन करते रहते हैं। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, इसे डैम्प को टिंडल प्रभाव कहते हैं, तो डी हमारा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर है AITRISM एक पहल है, ये क्या है, कौन सी पहल है, ये क्या है, तो इसमें चारों स्टेटमेंट में आपको देख के बताना है ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियामक ढांचा है ये है। ठीक है, तो हमारा AI टेस्ट जोखिम और सुरक्षा प्रबंधन है जिसको बोलते हैं AITRISM। ठीक है, ये एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति संगठनों और AI जो प्रौद्योगिकी है उसमें जनरेटिव और यहाँ पर
एडेप्टिव जो एआई यहाँ पर उसमें होंगी वो भी शामिल होंगी, ठीक है। और ये संभावित जोखिमों की पहचान करने, निगरानी करने और उन्हें काम करने के यहाँ पर क्या है, मदद करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 10वें का डी, ठीक है। 11 नंबर है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला ब्लू घोस्ट मिशन क्या है, ठीक है। ब्लू घोस्ट मिशन हमारा है, ये चंद्रमा की सतह पर अन्वेषण करने वाला एक लूनर जो हमारा लैंडर मिशन होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 नंबर का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ए, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ब्लू घोस्ट क्या है, ये चंद्रमा की सतह पर अन्वेषण करने वाला एक लूनर लैंडर मिशन है, ठीक है। 11th का ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। छोटी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों में अधिक ऊर्जा यहाँ पर क्या है, होती है, ठीक है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, एक्सरे की आवृत्ति गामा किरणों की तुलना में अधिक होती है। एक्सरे की जो आवृत्ति होती है गामा किरणों की तुलना में क्या है, अधिक होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो गामा जो रेस है, गामा किरणें और परावैंगनिक किरणें दृश्यमान प्रकाश को अधिक ऊर्जावान होती है इसमें, ठीक है। और अवरक्त तो माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे दृश्यमान प्रकाश की तुलना में कम ऊर्जावान होती है। तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा यहाँ से। तीसरा, निर्वात में सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की गति समान होती है, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें समान प्रकाश के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है। प्रकाश जो हमारी तरंग है इसके रूप में भी गति करता है तथा यहाँ पे निर्वात की सभी विद्युत जो चुम्बकीय विकिरण है उसकी गति समान होती है। इसे आमतौर पर प्रकाश की गति के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। प्रकाश की गति जो है किसी भी वस्तु की गति प्रकाश की गति से अधिक नहीं हो सकती है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा और पहला करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 सी स्टेटमेंट। 13 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अंतःक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि न्यूट्रिनो जो है हमारे ये केवल जो कमजोर संपर्क में आने पर और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिनो को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये क्या विद्युत रूप से उदासीन, इसमें कोई आवेश नहीं होता है और इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, ठीक है। तो पहला हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है और इनमें कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टेटमेंट बताया अभी, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इनमें कोई प्रतिद्रव्य घटक नहीं होता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा गलत है क्योंकि इसके विपरीत जस्ट होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रिनो के एवं बाएं जो हमारी करायलता होते हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित करता है और इसमें यहाँ पर जो प्रतिद्रव्य है वो घटक मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे बोले नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या हो गया 13 का, 13 का आंसर हमारा केवल 2 करेक्ट है, बी स्टेटमेंट। 40 नंबर है, कंपाला घोषणा किससे संबंधित है, ये क्या है। देखो कंपाला जो घोषणा है हमारी, ये अफ्रीका में लचीली संधारणी कृषि खाद्य जो प्रणाली उससे यहाँ पे निर्माण से संबंधित है, ठीक है। हाल ही में क्या है अभी जो पोस्ट मलाबो कॉम्प्रहेंसिव अफ्रीका जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है CAADP, ठीक है। इस पर अफ्रीकी संघ का यहाँ पर जो शिखर सम्मेलन था आयोजित हुआ था। इस शिखर सम्मेलन के 10 वर्षीय जो रणनीति और कार्य योजना थी इसको लेकर अफ्रीका में लचीली और संधारणी कृषि को लेकर यहाँ पर कंपाला जो घोषणा पत्र था ये अपनाया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाइड्रोजनीकरण वसा गलनांक को बढ़ाता है, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जो हाइड्रोजनीकरण है वसा के गलनांक को बढ़ाता है और असंतृप्त वसा को जो समान कमरे के तापमान पर तरल होते हैं और हाइड्रोजनीकरण के बाद यहाँ पर अधिक असंतृप्त ठोस यहाँ पर हो जाते हैं। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वनस्पति तेल से घी तैयार करने में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। सेकंड भी हमारा करेक्ट है क्योंकि हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें असंतृप्त वसा समानता जो वनस्पति तेल है उसमें हाइड्रोजन मिलाया जाता है ताकि कमरे के तापमान पर उनके अर्ध ठोस अवस्था में यहाँ पर परिवर्तित किया जा सके इसको, ठीक है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, आंसर सी। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है कोक बोरोक, ठीक है। कोक बोरोक भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये मणिपुर की आधिकारिक भाषा है, ठीक है। मणिपुर की क्या है, ये आधिकारिक भाषा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ये हाल ही में त्रिपुरा कि कोक बोरोक भाषा का विकास के लिए भाषा मानचित्रण जो लैंग्वेज है उसका यहाँ पर संचालन कर रहा है। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा, मणिपुर नहीं होगा, क्या होगा, त्रिपुरा, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं। इसे भारतीय संविधान की 8वीं सूची के तहत यहाँ पर मान्यता दी गई है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये भी गलत है क्योंकि कोक बोरोक शब्द को 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोक और जिसका अर्थ है मौखिक और बोरोक जिसका अर्थ होता है लोग, ठीक है, या मानो। तो कोक बोरोक भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है, जो कि भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची से अपने सांस्कृतिक महत्व के बावजूद इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं किया गया, ठीक है। तो हमारा आंसर ये भी गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, इनमें कौन सा सही नहीं पूछा है,
ठीक है, मैं दोनों सही नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता कौन सा सही है तो हमारा आंसर क्या, कोई नहीं सही, तो हमारा आंसर हो जाता डी। लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल इसके हिसाब से करेंगे तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पर सी स्टेटमेंट। ठीक है, ये आगे देखते हैं 17 नंबर। एक्सपोसेट के बारे में आपको विचार करना है। ये खगोलीय स्रोतों से प्राप्त एक्सरे के जो पोलराइजेशन है इसका अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित मिशन हो गई है। ठीक है, 17 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इससे भारत अमेरिका के बाद इस तरह के अध्ययन करने वाला विश्व का दूसरा देश यहाँ पर यह बन गया है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, इस मिशन के अंतर्गत उपग्रह को भूतुल्यकालिक जो कक्षा है उसमें स्थापित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तीसरा हमारा यहाँ से गलत होगा क्योंकि यह एक अंतरिक्ष यान निम्न भूकक्षा में, ठीक है, कहाँ पर, निम्न भूकक्षा में यहाँ पर होगा, जो में लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है और इसका झुकाव लगभग कितना 6 डिग्री है। ऐसा मतलब अनुमान व्यक्त किया जाता है कि ये लगभग 5 वर्षों की अवधि के लिए यहाँ पर संचालित होगा। इसके दौरान ये पृथ्वी की छाया में परागमन और जो कुछ खगोलीय पिंड है उसको अवलोकन करेगा। ठीक है, तुम्हारा ये स्टेटमेंट इसका भूतुल्यकालिक कक्षा में बोले स्थापित किया जाए तो हमारा ये गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है, तीसरा आपका गलत है, तो सही पूछा है, 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, 17 का बी। 18 नंबर, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर एकल जीन में उत्परिवर्तन या परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि गुणसूत्र संबंधी विकार गुणसूत्रों में अनुपस्थिति, अधिकता या असमान अवस्था के कारण यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो 18 का हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो मेंडेलियन हमारे डिसऑर्डर हैं ये मुख्य रूप से एकल जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, दूसरी ओर जो हमारे गुणसूत्र संबंधी जो विकार है एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर अधिकता या असमान के कारण यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, डाउन सिंड्रोम मेंडेलियन डिसऑर्डर के कारण होता है, जबकि थैलेसीमिया गुणसूत्र संबंधी विकार के कारण होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि सर्वाधिक जो हमारे प्रचलित मेंडेलियन डिसऑर्डर है इसमें हीमोफीलिया, सिस्टिक आपका फाइब्रोसिस, ठीक है, सिकल सेल हमारे जो एनीमिया है वो, और कलर आपके जो ब्लाइंडनेस हमारे आएंगे वो। ठीक है, ये हमारे क्या थैलेसीमिया होता है। राइट, तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर और आपके सिंड्रोम में जो हमारे क्लाइंसेस्टर हैं ये सिंड्रोम हमारे गुणसूत्र संबंधी विकार होते हैं, अर्थात ये क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, उनके समान उदाहरण होंगे ये। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा 18 का करेक्ट है। पूछा सही कौन सा है तो 18 का ए। 19 नंबर है, स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये हल्का लंबी दूरी का एक हाई प्रिसीजन गाइडेंस बम है। ठीक है, गाइडेड बम है। 19 का हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा है ये भारत के रक्षा अनुसंधान जो हमारा विकास संगठन है DRDO उसके यहाँ पर संगठन, उसके तरह यहाँ पर क्या ये लंबी दूरी का जो परास का है डिजाइन ये बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इससे रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया, ये भी मैंने स्टेटमेंट आपको क्या बता दिया। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या एकदम करेक्ट है, आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। पूछा सही कौन सा है तो सही है तो सी। जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा जो आयोग है उसके पुनर्गठन यहाँ पर किया है। इस संदर्भ में परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको विचार करना है। इसे पहली बार 1948 में गठित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, परमाणु ऊर्जा विभाग का अध्यक्ष यहाँ पर आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के प्रस्ताव के अनुसार जो परमाणु ऊर्जा उसके विभाग में भारत सरकार के जो सचिव है उस वो आयोग यहाँ पर क्या है, इसका आयोग का अध्यक्ष होगा, ना कि यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा विभाग का ये अध्यक्ष होगा वो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, परमाणु ऊर्जा जो विभाग इसकी नीति तैयार करने के लिए उत्तरदायी है कौन, ये परमाणु ऊर्जा विभाग की जो नीति तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि जो AEC है, ठीक है, AEC हमारा होता है ये परमाणु ऊर्जा विभाग की जो नीति तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा। राइट, तो हमारा क्या है, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। AEC मतलब परमाणु ऊर्जा आयोग। तो हमारा 2 करेक्ट है, पूछा क्या है 1 और 3, तो 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 21, विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में आपको विचार करना है। विशिष्ट हमारी जो उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता है वाले जो पदार्थ हैं उसको अपना तापमान बढ़ाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लोहे की विशिष्ट ऊष्माधारिता जल की तुलना में अधिक होती है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि इसके विपरीत होती है। धातु की जैसे लोहा है इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है लगभग 460 जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड ही यहाँ पर होती है। ठीक है, इसको समान तापमान के लिए वृद्धि के कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि धातुएं जो होती हैं हमारी तेजी से गर्म और ठंडी हो जाती है, जिससे क्या है धातुएं उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हो जाती है जहां तेजी से ऊष्मा का हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। तो सेकंड हमारा गलत हो गया, पहला आपका करेक्ट था। पूछा क्या है सही कौन सा है तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 यहाँ पे करेक्ट है।
जैसे 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ये पर्णहरित अणु का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। ये फल और बीज के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण जो उपयोग इसका किया जाता है और बीज अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। तीसरा, इसकी कमी में, ठीक है, इसकी कमी से जो पुराने हमारे पत्ती होती है इसकी सिराओं के बीच पीलापन यहाँ पर आ जाता है और पत्तियाँ क्या गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये जो बात कर रहा है किस यहाँ पर जो वृहद पोषक तत्व जो होता है उसको संदर्भित करता है ये। ठीक है, कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम क्या है? पर्ण जो हरित है अणु का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है और पौधे की एंजाइमों के लिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और वसा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। तो आंसर हमारा ए आंसर 22 का करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उद्भिद विकास जो होता है सदैव अधिक जटिल जीवों के विकास को यहाँ पर बढ़ावा देता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ से है यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन है। उद्भिद विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, जो आपका इवोल्यूशन है इसके बारे में। युद्ध विकास सदैव अधिक जटिल जो जीव होते हैं उसके विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, देखो जो हमारा विकास है ये आपका अधिक जटिलता को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, हालांकि कुछ जीव जो अधिक जटिल रूप में विकसित होते हैं तो ये क्या, कई जीव सरल बने रहते हैं और यहाँ पर समय पर साथ यहाँ पर सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि अधिक जटिल यहाँ पर नहीं होते। दूसरा, उद्भिद विकास आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों कारकों को यहाँ पर क्या है? प्रभावित करता है या प्रभावित होता है। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, उद्भिद विकास कई लाखों वर्षों में होता है। राइट, तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा यहाँ से गलत है क्योंकि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक जो हमारा है ये प्रतिरोध कुछ दशकों के और उससे कम समय में यहाँ पर क्या विकसित हो जाता है, कई लाख वर्षों में नहीं। तो हमारा ये गलत हो गया। आंसर क्या होगा? जो उद्भिद विकास हमारा इवोल्यूशन उसके बारे में आंसर हमारा सिर्फ एक करेक्ट है। कौन सा? 2 नंबर सही पूछा है तो सिर्फ 2 बी। 24, धातु के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सोना और चांदी से जुड़े हुए कुछ इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चांदी की तुलना में सोना का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है चांदी की तुलना में सोने का गलनांक अधिक होता है। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा सेकंड आपका ये भी करेक्ट है क्योंकि सोने का गलनांक 1064 डिग्री सेल्सियस होता है और चांदी गलनांक 961 डिग्री होता है। ठीक है, चांदी की तुलना में सोने का गलनांक अधिक हो गया, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा, सोने की तुलना में चांदी अधिक अभिक्रियाशील होती है। राइट, सी क्या होगा? सी स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा ये भी करेक्ट है। तीसरा, चांदी की तुलना में सोना विद्युत का बेहतर सुचालक होता है। सोना नहीं है, ये चांदी होता है विद्युत का बेहतर सुचालक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो हमारा डी स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 3 हमारे करेक्ट है, ए, बी और सी। ठीक है, तो पूछा क्या यहाँ से पूछा क्या था? ए, बी, सी हमारे करेक्ट हैं और गलत कौन सा था? डी। तो यहाँ पे गलती वाला पूछा था। ठीक है, गलत कौन सा है? आगे देखते हैं 25 नंबर। सरीसृप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरीसृप असमतापी कशेरुकी होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, सरीसृप कठोर या चमड़े युक्त आवरण के बने जो अंडे है तो जो कठोर चमड़े युक्त आवरण वाले अंडे देते हैं ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो सेकंड हमारा सेकंड भी करेक्ट है क्योंकि जो अधिकांश सरीसृप कठोर या चमड़े युक्त यहाँ पर आवरण वाले जो अंडे देते हैं, लेकिन कुछ जीवित बच्चे जो यहाँ पर जन्म देते हैं इनमें निषेचन यहाँ पर आंतरिक होता है उनका। ठीक है, तो हमारा सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, पहला भी करेक्ट है। सभी सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत है क्योंकि जो अधिकांश सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है लेकिन सभी पर नहीं, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो 2 करेक्ट है, 25 का बी। 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आइंस्टीन रिंग नामक परिघटना का सर्वोत्तम वर्णन यहाँ पर बताता है? मतलब जो आइंस्टीन रिंग है इसकी सबसे सही बतवाते इनमें से चारों में कौन बता रहा है? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। ये एक ऐसी परिघटना जिसमें किसी दूरस्थ पिंड से आने वाला प्रकाश पूर्ण संरेखण के कारण एक विशाल गुरुत्वीय लेंस के चारों ओर एक पूर्ण वलय का यहाँ पर निर्माण करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 26 का हमारा बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रकाश स्रोत लेंस के पर्यवेक्षक दूरी तरह से यहाँ पर संरेखित हो जाता है तो क्या है? प्रकाश एक वलय के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार क्या ये हमारे ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एक विशेष मामला है। ठीक है, तो बी हमारे यहाँ से 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 27 यहाँ से प्रावस्था परिवर्तन
निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार कीजिए। ठीक है, बर्फ में जल का पिघलना, वाष्प में जल का संघनन, जल का उबलकर वाष्प बनना, घास की परोस का जमना। ठीक है, इनमें से गुप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है किसमें? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा का अवशोषण हमारा होता है, एक तो आपका हो जाएगा बर्फ से जल का पिघलना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जल से उबलकर वाष्प का बनना, ये हमारा क्या है, इसका जो गुप्त ऊष्मा का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है 27 का ए, यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उबलना द्रव से जो गैस तक है। ठीक है, उबलना क्या होता है, उबलने के दौरान क्या जो हमारे तरल जल है इसको वाष्प में परिवर्तित करना। ठीक है, तो हमारा ये सही होगा। और क्या था, बर्फ में पिघलना, जो भी हमारा करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या है, 1 और 3। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर यहाँ से F-21 हैवी जो वेट टॉर्पीडो है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। इसे विशेष रूप से सतह पर संचालित जहाज़ों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था और ये गहरे जल में संचालित नहीं होता है। ठीक है, 28 का हमारा क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि DF-21 एक दोहरे जो उद्देश्य वाला क्या है, हैवी वेट टॉर्पीडो है। इसका उद्देश्य है कि जो शत्रु पनडुब्बी के साथ यहाँ पर सतह पर मौजूद जहाज़ों को भी निष्क्रिय करता है। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ से, इसमें उच्च एल्युमिनियम सिल्वर जो ऑक्साइड और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर परास और गति को बढ़ाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा तो गलत था, दूसरा हमारा ऐसा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिल्वर जो हमारा ऑक्साइड है, एल्युमिनियम समुद्री जल की बैटरी है, उसके द्वारा संचालित जो उच्च गति की यहाँ पर विस्तारित सीमा है उसको सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला आपका गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो बी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, कुंभ मेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये यूनेस्को के तहत अमूर्त विरासत सूची है, उसके रूप में आपको सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इस महोत्सव का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सेकंड भी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा, इसका वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग के वृत्तांतों में किया गया है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा करेक्ट, क्योंकि कुंभ मेले का प्रथम जो लिखित साक्ष्य है चीनी के बिच्छू ह्वेनसांग है उसके वृत्तांतों से यहाँ पर मिलता है। वह 629 से 645 ईस्वी के यहाँ पर जो राजा हर्षवर्धन थे उसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो क्या होगा, तीनों हमारे आंसर इसके करेक्ट है, 1 2 3। आंसर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, दुर्लभ मृदा तत्व REE के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, ये आवर्त सारणी के जो हमारे एक्टिनॉइड वर्ग से संबंधित हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये हमारे तत्व होते हैं जो मृदा तावरी 17 हमारे रासायनिक तत्व हैं, ये इनमें से विशेषकर 15 लेथेनाइट्स और स्कैंडियम जो हमारी और याट्रियम जो शामिल होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ यहाँ पर आघातवर्धनीयता सहित यहाँ पर समान रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय और दीप्तिमान गुणधर्म प्रदान करते हैं। ठीक है, ये इन सभी धातु को माना जाता है जो हमारे जो चुंबकीय और दीप्तिमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला, ये आवर्त सारणी के एक्टिनॉइड वर्ग से यहाँ पर नहीं होंगे, ये हमारे लेंथेनाइट्स से कुछ 15 और आपके स्केडियम है उससे लेकर हैं। ठीक है, पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, ये पृथ्वी पर भूपर्पटी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पृथ्वी की भूपर्पटी है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, दुर्लभ मृदा चुंबक प्रति इकाई भार और आयतन में किसी भी अन्य प्रकार के चुंबक की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट है, एक तो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से दूसरा और एक तीसरा, क्योंकि यहाँ पर एक्टिनाइड बोला है, एक्टिनाइड नहीं होगा, यहाँ पे आपका लेंथेनाइट्स होगा। ठीक है, तो 2 और 3 हमारे करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी 30 का। 31 है, डीएनए प्रोफाइलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। डीएनए प्रोफाइलिंग विशिष्ट डीएनए प्रतिरूप पैटर्न के आधार पर यहाँ पर व्यक्तियों की पहचान करता है। ठीक है, तो 31 का हमारा जो पहला यहाँ से स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग पारिवारिक जो संबंध है उसके निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। डीएनए की प्रोफाइलिंग में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत, क्योंकि डीएनए की प्रोफाइलिंग में संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण नहीं किया जाता है। इसके बजाय यह डीएनए के विशिष्ट जो क्षेत्र हैं उसके लिए यहाँ पर इन पर ध्यान केंद्रित करता है और जो व्यक्ति के मध्य यहाँ पर उत्परिवर्तनशीलता होती है उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत होगा, पहला दूसरा यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर चुनना है तो ए हमारा 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32, ग्लेन रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्लेन रॉकेट को स्पेस एक्स द्वारा कक्षीय प्रक्षेपण के लिए यहाँ पर विकसित किया गया है। ठीक है, 32 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में क्या है जो हमारे ब्लू ओरिजिन है इसमें पहली बार अपनी परीक्षण उड़ान के यहाँ पर क्या है विशाल नए रॉकेट को वहाँ पर प्रक्षेपण किया। इसके माध्यम से प्रोटोटाइप सैटेलाइट को यहाँ पर
पृथ्वी से हजारों मील ऊपर की कक्षा में भेजा गया था। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे से हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, ये ब्लू ओरिजिन के द्वारा यहाँ पर था, और ये बोला है कि रॉकेट कोई ग्लेन रॉकेट है ना, ग्लेन रॉकेट यहाँ पर नहीं है, ये आपका ब्लू ओरिजिन था, उसके लेकर यहाँ पर बता रहे हैं। राइट, आगे देखते हैं। सेकंड नंबर है दो चरणडी वाला ईंधन जो इंजन है, इसको रॉकेट के जो हमारा तरलीकृत गैस है, इसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त चरणबद्ध और दहन इंजन द्वारा यहाँ पर संचालित किया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये इस रॉकेट का पहला चरण और जो हमारा प्रयोग होगा, और ये 7 भी इंजन द्वारा संचालित होगा। ये इंजन तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG और ईंधन जो हमारे ऑक्सीजन युक्त चरणबद्ध तरीके हैं उसके ईंधन के यहाँ पर युक्त होगा। ये सेकंड हमारा करेक्ट होगा, पहला हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल 2B। 33 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1, कथन 2, ध्वनि की गति शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु की गति आर्द्र वायु में अधिक होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की घनत्व का कम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बात कर रहा है ध्वनि की गति और आर्द्र वायु की भी, और यहाँ पे भी आर्द्र वायु की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है इसके 31 के करेक्ट हो जाएंगे, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 34 है जो आपके प्रोकैरियोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रोकैरियोट्स ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक और अन्य कोशिकांगों का यहाँ पर अभाव होता है। ठीक है, 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रोकैरियोटिक DNA में दृढ़ रज्जु की तथा गोलाकार संरचना वाला होता है इसमें। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड नंबर यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि हमारे प्रोकैरियोटिक DNA में दृढ़ रज्जु तथा गोलाकार संरचना वाली होती है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, वायरस सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रोकैरियोटिक में से एक होता है। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका रहेगा, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और आर्किया दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। इसमें बोला वायरस सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया, जो एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है। बैक्टीरिया सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या बोला है, बैक्टीरिया सबसे प्रसिद्ध, ना कि वायरस। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया। आंसर क्या हुआ, पूछा सही कौन सा नहीं है, तो सिर्फ तीसरा सही नहीं हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इस टाइप से, हमारा आंसर 34 का क्या हो गया, C। आपको ध्यान से करना है कि पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो हमारा C हमारा जो था ये गलत स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च तापमान की दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 35 का यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा, उच्च तापमान अधिक नाभिक को विद्युत स्थैतिक प्रतिकर्षण उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पर्याप्त गति ऊर्जा के यहाँ प्रदान करता है। ठीक है, ये भी बात हमारी सही बता रहा है। ठीक है, सही बता रहा है, और नाभिकीय संलयन के बारे में ही यहाँ इसको आगे बढ़ा रहा है बात। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी व्याख्या भी कर रहा है ये। राइट, तो आंसर क्या होगा 35 का, 35 हमारा दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। राइट, नाभिकीय संलयन जो हमारा है वह प्रक्रिया जिसमें क्या है, दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे क्या बड़ी मात्रा में ऊर्जा क्या है, मुक्त होती है। ठीक है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, और जो हमारी संलयन की प्रक्रिया, ये पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसे क्या प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा अवस्था एक गर्म आवेशित गैस होती है जो धनात्मक आयनों और स्वतंत्र रूप से आपस चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन है उससे बनी होती है। ठीक है, तो 2-3 बातें एक्स्ट्रा आपको याद रखनी। आंसर हमारा A। 36 नंबर, क्रिस्पर Cas9, यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्रिस्पर नहीं दे रखा था, वहाँ पे सिर्फ Cas9 दे रखा था, Cas9 के बारे में से पूछा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ से कुछ हटा देता है तो भी आपको क्रिस्पर ही समझना है, Cas9 से अगर क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, तो देखते हैं, क्रिस्पर Cas9 जीवाणु प्रतिरक्षा सुरक्षा प्रणाली से व्युत्पन्न होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, Cas9 प्रोटीन लक्षित स्थानों पर DNA को काटने के लिए आणविक कैंची के रूप में यहाँ पर काम करता है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड पे हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, क्रिस्पर Cas9 का उपयोग केवल जीन को हटाने के लिए किया जाता है और जीन जोड़ने या संशोधित करने के लिए नहीं करते हैं इसका उपयोग। जीन संशोधित करने के लिए भी करते हैं, हटाने के लिए भी करते हैं, तो हमारे बोला ये नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1-2 करेक्ट है, B हमारे यहाँ से आंसर हो गया इसका 36 का। ठीक है, 37 नंबर, मानव प्रतिरक्षा के बारे में रोग के प्रकार और यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं। राइट, तो देखते हैं इसको यहाँ से पहला 37 का, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट दे रहा है ये बोल रहा है शारीरिक फिजिकल, ये बोला है लेप्सेमा आलेप, तो हमारा करेक्ट है। दूसरा, काइकी जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, तो हमारा आमाशय में अम्ल, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, कोशिकी उदासीन रंजी या ल्यूकोसाइट से बोलते हैं, ये भी हमारा क्या करेक्ट है। चौथा,
साइटोकाइनिन ये क्या होता है, इंटरफेरॉन, ये भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। साइटोसाइन जो काइन रोध है, ये विषाणु संक्रमित कोशिकाएं जो हमारे इंटरफेरॉन नामक यहाँ पर प्रोटीन उसका श्रवण करती हैं, जो असंक्रमित कोशिकाएं इसको आगे और विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट हमारे इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ये करेक्ट हैं, रोग के प्रकार और इसके एग्जाम्पल। डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, चारों करेक्ट हैं। 38 देखते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहलाता है। ठीक है, यह क्या कहता है, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो न्यूटन का जो नियम है, ये किसी पिंड का त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, सी हमारा है इसका जो रहेगा, इसका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम इंटू ए। ठीक है, तो इसकी व्युत्क्रमानुपाती होगा ए बराबर एफ अपॉन एम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 38 का सी। आगे देखते हैं 39 नंबर। 39 है, क्यूरी तापमान निम्नलिखित में से किस गुणधर्मों के किसके साथ यहाँ पर सर्वाधिक निकटता संबंध दिखाता है। तो आंसर हो जाएगा 39 का हमारा यहाँ से डी स्टेटमेंट, किसी पदार्थ के चुंबकीय गुण। ठीक है, जो हमारी क्यूरी तापमान है, निम्नलिखित में से कौन सी गुणधर्म के साथ यहाँ पर सर्वाधिक निकटता बताता है, ये बताता है किसी पदार्थ के जो चुंबकीय गुणधर्म है इसके यहाँ पर सर्वाधिक निकटता बताता है। ठीक है, क्यूरी तापमान वह है जिसका ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ और अपने लौ चुंबकीय गुणधर्म का त्याग करके अनुचुंबकीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी यहाँ से 39 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं क्या है। 40 नंबर यहाँ से, प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद यहाँ पर कम्युनिटी नोट्स, ये क्या है, किसको संदर्भित करता है। ठीक है, जो हमारा कम्युनिटी नोट्स से ये संदर्भित करता है तथ्य जांच की प्रणाली, जहाँ क्या उपयोगकर्ता सहयोगात्मक रूप से पोस्ट से प्रसंग को जोड़ते हैं। ठीक है, प्रसंग में जोड़ते हैं पोस्ट, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका कम्युनिटी नोट्स को दर्शाता है। ठीक है, तो 40 का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कम्युनिटी नोट्स ए हमारा एलन मस्क ने एक्स है, मतलब जो हमारा पहले ट्विटर था अब यहाँ पर एक्स हो गया, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना था। ठीक है, द्वारा यहाँ पर शुरू की गई हमारा जो एक सुविधा है, जो उपयोगकर्ता जो पोस्ट होगा उस पर नोट्स लिखने के लिए यहाँ पर कुछ रेटिंग के लिए यहाँ पर दे सकते हैं, साइन अपना दे सकते हैं, क्या होगा जिससे भी जो हमारा विभिन्न दृष्टिकोण के लिए जो प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि आपका इसे मूल रूप से 2021 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो कुछ बातें आपको याद रखनी यहाँ से, मतलब इतना ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, मतलब ये कोई क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं, न्यूज़ में था उस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने बनाया इसका। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन वाला बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, आंसर क्या होगा 40 का ए। आगे देखते हैं 41, मतलब ये लोग कुछ भी क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर कोई मतलब नहीं था बनाने का, फिर भी करंट का यहाँ पर क्वेश्चन इसका ज़बरदस्ती रख दिया लोगों ने। ठीक है, एग्जाम में मतलब 99.9% क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा 40 क्वेश्चन। आगे देखते हैं 41, फिलहाल कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर है उसको मैं करा रहा हूँ। 41 है, एकल फसल कृषि मोनोकल्चर के संबंध में एक निश्चित क्षेत्र में प्रतिवर्ष फसल उगाने की पद्धति है। इस संदर्भ में आपको व्याख्या करना है। ये एकल फसल प्रकार पर ध्यान केंद्रित करके उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने में सहायक होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि उच्च उत्पादकता और दक्षता एकल फसल कृषि का एक ही फसल के हमारे इष्टतम प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है। सेकंड, इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता का ह्रास हो सकता है। ठीक है, हानि हो सकती है, ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा, ये कीटों और रोगों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों बातें क्या है, 41 में हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूछा सही कौन सा है, तो डी। देखो ये सब करने के बाद जैसे मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी, तीनों हमारे सही हो गए, तो सीधे जाके सभी तीनों नहीं ढूंढने लगना कि सभी तीनों कहाँ पर है, पहले देखना है कि क्या बोल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है, क्या है, गलत होता तो कोई नहीं होता, लेकिन सही पूछा तो तीनों सही है। ठीक है, याद रखना है क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। विद्युत परिपथ के संदर्भ में आपको विचार करना है। प्रत्येक उपकरण समान धारा सुनिश्चित करने के लिए घरेलू परिपथों का उपयोग उपकरणों को परस्पर जो हमारी संयोजित यहाँ पर श्रेणी में करता है। ठीक है, 42 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि घरेलू परिपथ के उपकरण जो होते हैं पार्श्व में संयोजित किया जाता है। हालांकि उन्हें जो पार्श्व क्रम से होता है उसमें संयोजित करने का उद्देश्य प्रत्येक उपकरण में समान वोल्टेज की आपूर्ति और यहाँ पर उसके संचालन के लिए करना होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे ये क्या उपकरण से धारा जो हमारी प्रवाहित होती है और उसके प्रतिरोध पर यहाँ पर निर्भर करेगी, क्योंकि क्या है उपकरण में प्रतिरोध अलग अलग होता है, इसलिए क्या है पार्श्व जो संयोजन होगा उसमें प्रत्येक उपकरण में प्रवाहित होने वाली जो आमतौर पर जो समान यहाँ पर नहीं होगा, तो क्या होगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, मुख्य विद्युत फ्यूज हमारे जो पार्श्व क्रम होते हैं उसमें संयोजित होता है और विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। सेकंड में हमारा यहाँ से गलत, क्योंकि मुख्य जो विद्युत फ्यूज है इसको परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि क्या विद्युत धारा में सुरक्षित सीमा में अधिक हो सके। ठीक है, और परिपथ को काटा जा सके, तो हमारा सेकंड गलत हो गया। तीसरा, एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है जो हमेशा से पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता था। ठीक है, तीसरा भी हमारा गलत है, क्योंकि एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है और इसे परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए एक श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ना कि यहाँ पर जो पार्श्व क्रम है इसमें। ये भी गलत हो गया। तीसरा, तीनों हमारे स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 42 का डी। ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, भौतिक विज्ञान।
43 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। QUESST नासा और लॉकहीड मार्टिन की जो एक संयुक्त परियोजना है जिसका उद्देश्य सोनिक बूम की जो तीव्रता है उसको क्या है, कम करना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बात बोल रहा है। दूसरा, प्रोजेक्ट लोफ्टेड का उद्देश्य ऑब्जेक्ट को जो पृथ्वी की कक्षा है उसमें भेजने के लिए यहाँ पर प्रोलोदन के स्थान पर वायुगतिकी के बल का प्रयोग करता है। ठीक है, सेकंड भी हमारे यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें हमारे यहाँ पर बोला एकदम सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से हमारे इसका 43 का करेक्ट आंसर होगा। 44 हाल ही में सुर्खियों में देखा गया पद जो शोर है इसका एल्गोरिदम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, इसका जो हमारा एल्गोरिदम संबंधित होगा ये संबंधित है आपका क्वांटम कंप्यूटर, डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। शोर का जो हमारा एल्गोरिदम है एक क्वांटम एल्गोरिदम है, इससे बड़ी अभाज्य संख्याओं का कुशलतापूर्वक गुणनखंड करने और इसलिए इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 45 नंबर। 45 है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ड्राइटियम नामक जो यहाँ पर परमाणु स्पीसीज है इसके निम्नलिखित तत्व पर आपको समस्थानिक है कौन से, तो करेक्ट आंसर होगा 45 का ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा जो है ये समस्थानिक को किसी एक ही तत्व में उनके परमाणु के रूप में परिभाषित करता है जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि आपका प्रोटियम हो गया। ठीक है, प्रोटियम का क्या होगा 1H ऐसे करके। ठीक है, और आपका जो ड्यूटेरियम होगा D2H मतलब ड्यूटेरियम होगा 1H2 और जो यहाँ पर ट्राइटियम होगा ये क्या हो जाएगा, ट्राइटियम का आपको हो जाएगा 1H3। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जिनकी परमाणु संख्या जो होती है ये परमाणु संख्या समान होती है परंतु यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या अलग अलग हो जाती है। ठीक है, द्रव्यमान यहाँ पर सबका अलग अलग है। ठीक है, तो आपको याद रखना है परमाणु संख्या हमारी सबकी बराबर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 45 का आंसर हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 हिमीकृत धुआं फ्रोजन स्मोक के संबंध में आपको विचार करना है। ये सबसे हल्का ज्ञात ठोस पदार्थ है। ठीक है, 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इनका उपयोग उच्च चालकता वाले उपकरण बनाने के यहाँ पर किया जाता है, ये आपका गलत है क्योंकि फ्रोजन स्मोक या हिमीकृत पौधे जो धुएं होते हैं इसमें बहुत अधिक घनत्व होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत अधिक घनत्व होता है जिससे अत्यधिक रोधन या इंसुलेटिंग क्षमता होती है और ये एरोजेल की आणविक संरचना का परिणाम होते हैं जो 99% वायु जो होती है वो तक बना लेते हैं और जबकि 1% वायु क्या होता है बाउलक नेटवर्क में शामिल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह पर जाने वाले जो यहाँ पर स्पेस सूट्स हैं ये इसको पहना जा सकता है इससे। ठीक है, तो सेकंड हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, बोला उच्च चालकता वाला, तो यहाँ पर उच्च चालकता नहीं होगी इसकी, सिर्फ पहला करेक्ट है 46 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी तीसरा स्टेटमेंट भी है। तीसरा क्या बोला है देखते हैं। तीसरा बोला है इनका उपयोग इंडोर वायु प्रदूषण से सेंसर के रूप में यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 46 का हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, पहला और तीसरा। 47 नंबर देखते हैं। हाइपर डायमेंशनल अति उच्च आयामी कंप्यूटिंग के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये प्रत्येक सूचना को एक इकाई मानता है इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ इसका करेक्ट हो जाएगा। ये परंपरागत न्यूरल नेटवर्क की तुलना में अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें क्या एकदम यहाँ से सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 47 का सी। 48 नंबर देखते हैं। 48 है हाल ही में सुर्खियों में रहा पद ब्लू घोस्ट संबंधित है किससे। ठीक है, ये ब्लू घोस्ट शब्द है संबंधित है एक निजी चंद्र लैंडर से संबंधित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 49 हाल ही में ध्वनि का बारंबार परावर्तक जिसके कारण ध्वनि की निर्भर बनी रहती है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा अनुरणन। ठीक है, अनुरणन कहलाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अनुरणन ये होता है जो हमारे प्रतिध्वनि का तात्पर्य दीवारों और छतों की जो अन्य सतह होती है उसकी ध्वनि को बार बार परिवर्तन करने के कारण किसी स्थान में ध्वनि से बने रहने से होता है। ठीक है, तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 49 का। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर है अग्न्यासिक एंजाइम के संदर्भ में आपको विचार करना है। एंजाइम दे रखे हैं और इनके यहाँ पर प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं 50 नंबर में। पहला हमारा ट्रिप्सिन पेप्टो और हमारे जो प्रोटीओज हैं छोटे छोटे पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से एमाइलेज होता है जो हमारे स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, ना कि वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में। लाइपेज क्या होता है, लाइपेज हमारा होता है वसा को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल को परिवर्तित करता है। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित नहीं करता है। सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारा पहला वाला करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, एक युग्म हमारा सही है। 51 भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें जीएम फसल के संबंध में आपको विचार करना है। भारत में इसका विनियमन राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण है
उसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसलें हैं ये वे कृषि फसलें होती हैं और डीएनए अनुवांशिक जो अभियांत्रिकी विधि द्वारा यहाँ पर इनको संशोधित करके किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर क्या है, ये कोशिका के ऊतक जो संवर्धन है उसमें यहाँ पर उगाया जाता है। राइट, तो ये जो समिति हमारी होगी GEAC समिति होगी, ना कि यहाँ पर जो NBA द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा यहाँ से बीटी कपास और भारत में वाणिज्यिक कृषि के लिए स्वीकृत एकमात्र जीएम फसल है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत में बीटी कपास भारत के लिए वाणिज्यिक कृषि के लिए एकीकृत यहाँ पर फसल है। हालांकि बैगन और यहाँ पर जो सोया था, बीटी, ये सब क्या था, फसलों के जीएम संकलन के लिए अवैध रूप से जो कृषि की जाती थी, इसकी कालाबाजारी भी की जाती थी। ठीक है, तो हमारा ये गलत होगा, मतलब जो सिर्फ हमारा क्या होगा, एक बीटी कपास ही होगा जो यहाँ पर अथोराइज्ड है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो वाणिज्यिक मतलब इसको माना गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1, सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या है 2, 51 का बी। 52 नंबर देखते हैं। 52 है, नमक के विभिन्न प्रकारों के संबंध में आपको विचार करना है। संगठनात्मक रूप से गुलाबी नमक पिंक साल्ट में 50% सोडियम क्लोराइड और 50% यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, पहला क्या होगा, 52 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गुलाबी नमक जो हमारा होता है पिंक सॉल्ट, इसमें हिमालय नमक का एक प्रकार का रॉक सॉल्ट है, जिसका खनन पाकिस्तान के पंजाब जो क्षेत्र है वहाँ पे किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो इसमें जो हमारा ये इसमें उपयोग करते हैं, इसका उपयोग खाना पकाने और भोजन की जो हमारी प्रस्तुति सजावटी है, लैंप है, इसका उपचार है, उसमें करते हैं। गुलाबी रंग में सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो होती है 98% तक होती है। ठीक है, तो हमारा 50% नहीं। काले नमक की तीखी गंध जो होती है आयोडीन की अधिकता के कारण यहाँ पर होती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि काला नमक जो होता है ब्लैक सॉल्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में उपयोग किया जाने वाला एक सल्फर युक्त तीखी गंध वाला भट्टी में भुना हुआ एक सेंधा नमक है। ठीक है, पारंपरिक रूप से नमक को इसके अपेक्षाकृत रंगहीन कच्चे जो हमारे जो व्यावसायिक उद्देश्य हैं उसको बेचे जाने के लिए यहाँ पर करते थे। ये कार्य उपचारात्मक और रेडिएशन जो रेडिएक्टिव होते हैं उसमें रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से इसको किया जाता है। ठीक है, जो नमक के प्राकृतिक रूप में मौजूद जो सोडियम सल्फेट है उसको सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड में परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार काले नमक की जो तीव्र गंध है सल्फर की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, तो सल्फर हमारा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें रहेगा। तो आंसर क्या होगा, पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा, ये स्टेटमेंट आपका तीसरा वाला देखते हैं एक बार। तीसरा बोल रहा है, हिमालय से प्राप्त होने वाला गुलाबी नमक पिंक सॉल्ट इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि हिमालय गुलाबी नमक अशुद्धियाँ होती हैं और यही कारण है कि इनका रंग विशिष्ट रूप से गुलाबी होता है। यहाँ बोला है कि इसमें जो हम होते हैं उसमें अशुद्धियाँ कम होती हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे शुद्धियाँ ज़्यादा दिखी जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा 52 का आपका डी नंबर। कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बोला था जो सेकंड वाला था, सेकंड गलत था, क्योंकि ये बोला आयोडीन के कारण दिखता होती गंध, यहाँ पे सल्फर के कारण गंध होती है। तो तीनों हमारे गलत हैं 52 में। आंसर क्या हो गया, डी हमारा 52 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से पढ़ना है इसको। राइट, आगे देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, mRNA टीकों के जो हमारे कार्य प्रणाली उसके बारे में विचार करना है। ये टीके मौजूद mRNA के एक विशिष्ट फेरल प्रोटीन एंटीजन के कूटबद्ध करता है इसको। ठीक है, 53 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक बार कोशिका के भीतर पहुंचने के बाद mRNA पोसी होस्टिस DNA में एकीकृत हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि mRNA परजीवी DNA के एकीकृत नहीं होता है। ये कोशिका द्रव्य यहाँ पर रहता है, जहाँ इसे राइबोसोम द्वारा जो प्रोटीन में रूपांतरित कर दिया था। ठीक है, mRNA एक क्या अस्थायी अणु है और इसका कार्य पूरे होने के बाद यहाँ पर कोशिका में स्वाभाविक रूप से विघटित हो जाता है। तो सेकंड हमारा गलत होगा। तीसरा, इन्हें वायरस संवर्धन के लिए बिना कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। 2 करेक्ट है, पहला और तीसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 53 का हो जाएगा, 1 और 3 बी। 54 देखते हैं। 54 है, मिसाइल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। क्रूज मिसाइलों पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है जो जेट इंजन तकनीकी का उपयोग करती है। ठीक है, 54 का पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइलों की उड़ान प्रारंभिक चरणों में रॉकेट द्वारा संचालित होती है, किंतु इसके बाद यहाँ पर वे अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी शक्ति के मुक्त रूप में गिरते हुए प्रक्षेप के कारण पर अनुसरण करती हैं। ठीक है, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो मिसाइल हमारा जो प्रौद्योगिकी है उसके बारे में दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका दोनों करेक्ट है, तो सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है। देखो यहाँ पे जो 54 नंबर तक क्वेश्चन है यहाँ तक मैंने आपको करा दिया, राइट। जो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 55, ये मैं आपको पार्ट 2 में जो टेस्ट रहेगा, टेस्ट 23 पार्ट 2 में करा दूंगा, ठीक है। अभी टेस्ट 24 भी मैं कल या परसों में ये खत्म होने के बाद टेस्ट 24 लूँगा, ठीक है। जो लेटेस्ट रहेगा वो पहले लाएंगे और जो छूट चुका है उसको बाद में करेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम अपने टेस्ट को करते रहेंगे, राइट। और यहाँ पर जो डेली टारगेट चल रहा है वो भी मैंने आपको अपलोड किया हुआ है सुबह, तो वो भी आप देख सकते हो। डेली टारगेट के हिसाब से अपना 2025 का तैयारी कर सकते हो, कैसे कैसे आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो आज दूसरा डे था, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं दे रहा हूँ डेली का टारगेट, ठीक है। तो उसका लिंक जो मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे भी, तो यूट्यूब पे भी चल रहा है, ठीक है। आज दूसरा दिन था उसका, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन। उसके लिए कोई पे नहीं करना है आपको। डेली आपको यूट्यूब पे सुबह 8 बजे मिलेगा आपको वीडियो, और उससे उसके माध्यम से आपको टॉपिक कवर करने रोज़, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। उससे क्या आपका तैयारी जो रहेगा अच्छा हो जा सकता है, ठीक है। और टॉपिक वहाँ डेली आपको अच्छे से अच्छे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक आपको पूछे जाएंगे वहाँ, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।